अस्सलामुअलैकुम जी। बात करते हैं क्वेश्चन 14 के पार्ट ए की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1, जिसमें उसने बोला है कि परसेंटेज आपने फाइंड कर दी है नाइट्रोजन की इन फर्टिलाइजर्स में। अब 4 उसने कंपाउंड दिए हुए, इस तमाम में नाइट्रोजन मौजूद है। उसने कहा इन तमाम में नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालें। एक ही फॉर्मूला लगेगा। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि उसका मैथ लिखो जिसकी परसेंटेज निकालनी है, डिवाइड कर दो कंपाउंड के मैथ पे। सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिया में। अमोनिया का सबसे पहले निकालते हैं मोलर मैथ। एक नाइट्रोजन का होता है आपके पास 14, एक एच का आपके पास होता है 1, कितने एच हैं आपके पास 3, तो ये आपके पास बन जाएगा 17। ये उसका आ जाएगा उस कंपाउंड का मोलर मैथ या उस कंपाउंड का मैथ। अब इस कंपाउंड में किसकी परसेंटेज निकालनी है? नाइट्रोजन की निकालनी है। तो एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो फॉर्मूला होता है कि उस कंपाउंड में मौजूद जिस एलिमेंट की निकालनी है उसके मास को ऊपर लिखो, उस कंपाउंड का टोटल मास है उससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो इस NH3 में आपके पास तो नाइट्रोजन की परसेंटेज आती है, वो आती है 82.351%। सही हो गया। सेम टू सेम ऐसे ही सेकंड वाले पे आ जाओ। NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। मैंने आपको लास्ट टाइम पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ, जब भी ब्रैकेट के बाद 2 आ जाना इसको यूं ओपन कर लो। ओपन का मतलब कि NH4 कितनी बार है? 2 बार है, तो ये इसका 2 बार लिख लो NH4 एंड ये SO4, यूं इसको लिख लो, ये इजी हो जाएगा। अब पहले इस मुकम्मल कंपाउंड का मैथ निकालो या इस कंपाउंड के मोल का मैथ निकालो। तो कितनी नाइट्रोजन है? 1 2, टोटल 2 नाइट्रोजन हैं, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, उसके बाद कितने एच हैं आपके पास? 4 4 8 एच है। तो आपने क्या करना, 4 2 8, या अगर यहाँ पे देखो तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, क्योंकि एक एच का कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद कितनी ऑक्सीजन है आपके पास? एक ऑक्सीजन का 16 होता है एंड 4 ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड एक ही सल्फर है तो सल्फर का 32 होता है। मुकम्मल के मोलर मैथ का जब हमने मल्टीप्लाई करके प्लस किया तो आपके पास आ गया 132 ग्राम पर मोल। अब इसमें आपने किसकी परसेंटेज निकालनी थी? आपने परसेंटेज निकालनी थी इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन का जो मैथ होता है वो होता है आपके, एक नाइट्रोजन का मैथ होता है 14 और टोटल नाइट्रोजन इसमें है कितनी? इसमें 2 नाइट्रोजन है, जिसकी वजह से एक नाइट्रोजन का 14 तो 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 28। तो 28 को डिवाइड कर दो 132 पे मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 21.21%। ये इसमें टोटल नाइट्रोजन की परसेंटेज आपके पास आ चुकी है जी। तो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट जो आपके पास कंपाउंड गिवन है वो NH2CONH2। सबसे पहले इसका मोल का मैथ निकालो या इस मुकम्मल कंपाउंड का मैथ निकालते हैं। नाइट्रोजन देखो, ये एक नाइट्रोजन का 14 होता है, एक एच का 1 होता है, 2 एच है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो जाएगा। एक कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, एक एच का 1 तो 2 एच है तो 2। इनको प्लस किया तो आपके पास इस मुकम्मल कंपाउंड का जो मैथ आ गया, जब मोलर मैथ भी इसको कह दो, ये होता है 60 ग्राम पर मोल। अब इस मुकम्मल कंपाउंड में किसकी परसेंटेज निकालनी थी? नाइट्रोजन की। तो देख लो नाइट्रोजन इसमें है कितनी? 2 नाइट्रोजन है, एक ये एक ये। एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 28। तो 28 को डिवाइड कर दो मुकम्मल कंपाउंड के मैथ पे जो कि 60 था, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो इसमें जो नाइट्रोजन की परसेंटेज आती है वो आती है 46.66%। सही हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये आपके पास कंपाउंड गिवन था अमोनियम नाइट्रेट। इसका सबसे पहले मोल का मैथ निकालो या मुकम्मल कंपाउंड का मैथ निकालो। एक नाइट्रोजन का 14, एक एच का 1 तो 4 एच थे तो 4 हो गया। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, एक ऑक्सीजन का आपके पास 16 होता है। कितनी ऑक्सीजन थी? 3 तो मल्टीप्लाई बाय 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3। इनको मल्टीप्लाई करके प्लस किया तो आपके पास मुकम्मल कंपाउंड का जो मैथ आ चुका है या इसके मोल का मैथ आ चुका है वो आ चुका है 80। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है। इस कंपाउंड में हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। तो इसमें क्या करना है कि कितनी नाइट्रोजन है आपके पास? 2 नाइट्रोजन है तो 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा? ये 28। 28 को डिवाइड कर दो मुकम्मल जो आपके पास इस कंपाउंड का मैथ निकल गया या 80, मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। आपके पास नाइट्रोजन की परसेंटेज इसमें जो आती है वो आती है 35%। मोस्ट सिंपल क्वेश्चन था। इससे ही रिलेटेड आपके पास जो इसी का ही नेक्स्ट पार्ट आपके पास जो है ना वो देखिएगा। उसने कहा अब आपने इन कंपाउंड्स में 2 एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालनी है, एक नाइट्रोजन की, एक फास्फोरस की। कंपाउंड्स ये 3 आपके पास गिवन है, NH4 H2PO4, सेकंड है NH4 ट्वाइस HPO4, तीसरा है आपके पास NH4 थ्राइस PO4। 1 बाय 1 इन तीनों में हम नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की निकालते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाला कंपाउंड NH4 H2PO4। इसका सबसे पहले मोल का मैथ निकाल लेते हैं या इसके मुकम्मल कंपाउंड का मैथ निकालते हैं। तो एक नाइट्रोजन का होता है 14, एक एच का होता है 1, कितने एच है आपके पास? 4
एक H का होता है 1, कितने H है 2 + 2, एक फॉस्फोरस का होता है 31। ये मैसेज आपने याद करना इन एलिमेंट्स के। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है 4, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4, इन्हें मल्टीप्लाई किया, इन्हें प्लस किया, टोटल जो इस कंपाउंड का मैस आ चुका है या इसके मोल का मैस आ चुका है वो आता है 115। मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। अब इसमें यह मुकम्मल कंपाउंड का मैस आ चुका है। अब इस कंपाउंड में आपने दो एलिमेंट्स की निकालनी थी। एक आपने नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। नाइट्रोजन का मैस के साथ देखोगे नाइट्रोजन है कितने इस मुकम्मल कंपाउंड में। इस मुकम्मल कंपाउंड में नाइट्रोजन है एक ही, ये एक ही नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन का मैस होता है 14, तो 14 को डिवाइड कर दो इस मुकम्मल कंपाउंड के मैस पे जो कि निकल के आया 115। तो 14 को 115 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 पे, तो आपके पास इस कंपाउंड में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज निकल के आई है वो आई है 12.17%। वैसे ही इसी कंपाउंड में फास्फोरस की निकालने के लिए देखोगे फास्फोरस है कितने इसमें, तो 1 ही है, ये एक ही फास्फोरस है। इसका मैस होता है आपके पास 31। टोटल कंपाउंड का मैस कितना 115। 31 को 115 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस कंपाउंड में फास्फोरस की जो परसेंटेज आ चुकी है वो आई है 26.96%। बिल्कुल सेम टू सेम। वैसे ही नेक्स्ट पे चलेंगे हम। मैंने आपको बोला था जब ये ब्रैकेट वाले सवाल आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज हो देखोगे ब्रैकेट के बाद नंबर कितना लिखा हुआ है 2, तो उस कंपाउंड को उतनी दफा लिख लो। अब NH4 आपके पास कितनी दफा है, 2 दफा है, तो लिखोगे NH4 NH4, सही है। और ब्रैकेट के बाद जो भी लिखा हुआ है HPO4 ये वैसे लिख लो। ये हमने कंपाउंड ओपन कर लिया। अब इस मुकम्मल कंपाउंड की हमने निकालना है क्या, इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज और फास्फोरस की परसेंटेज। अब देखोगे नाइट्रोजन है कितनी, नाइट्रोजन 2 हैं, ये एक 2, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपने देखना है कि इसमें टोटल H कितने हैं, तो 4 4 8 H है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा उसके बाद फास्फोरस कितनी है आपके पास, टोटल H 9 है, 4 4 8 और ये एक H 9, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। अच्छा फास्फोरस कितने आपके पास, एक ही एक फास्फोरस का होता है 31, एक ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4। इनको मल्टीप्लाई किया, इनको प्लस किया, आपके पास जो मोलर मैस आ गया वो आता है 132। अब इसी में ही आपने नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए देखो नाइट्रोजन कितनी है, 2 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 का 28 हो जाएगा। 28 को डिवाइड कर दो 132 पे, मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, परसेंटेज जो आती है वो आपके पास आती है 21.21%। उसके बाद इसी कंपाउंड में फास्फोरस की निकालते हैं। एक फास्फोरस का 31 होते हैं, इस कंपाउंड में टोटल फास्फोरस है ही एक, तो 31 डिवाइड बाय 132 मल्टीप्लाई बाय 100। जो फास्फोरस की परसेंटेज इस कंपाउंड में आती है वो आती है 23.48%। नेक्स्ट आज जो लास्ट कंपाउंड इसमें गिवन था वो था NH4 थ्राइस PO4। अब आपके पास NH4 कितनी तादाद में है, ब्रैकेट के बाद कितना लिखा हुआ है 3, तो NH4 3 टाइम्स लिख लो आप। कैसे लिखोगे, NH4 एंड NH4। उसके बाद बाहर क्या चीज गिवन है, PO4। अब नाइट्रोजन कितनी है आपके पास, 3 है। एक नाइट्रोजन का होता है आपके पास 14, तो 3 का कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 3 देखो 14 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। आपके पास H कितने हैं, 4 4 8 एंड 4 12 H है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 12। एक कितने फास्फोरस है, एक ही फास्फोरस है, एक फास्फोरस का आपके पास होता है 31। कितनी ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन 4 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इस कंपाउंड का मुकम्मल मोलर मैस कितना आ चुका है 149। अब इसी कंपाउंड में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की परसेंटेज निकालनी है, तो कितनी नाइट्रोजन हैं इसमें, 1 2 3। एक नाइट्रोजन का होता है आपके पास 14, तो 3 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14 + 14 + 14, ये आपके पास आता है 42। 42 को डिवाइड कर दो इस मुकम्मल कंपाउंड के मैस पे जो कि था 149, मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। आपके पास इस कंपाउंड में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी, टोटल नाइट्रोजन की परसेंटेज वो आ जाती है 28.18। वैसे ही फास्फोरस की निकालते हैं। कितनी फास्फोरस थी आपके पास इस कंपाउंड में, एक ही था, तो एक फास्फोरस का आपके पास होता है 31 डिवाइड बाय कंपाउंड का जो मैस था 149 मल्टीप्लाई बाय 100। आपके पास जो फास्फोरस की परसेंटेज आ जाती है वो आती है 20.80%। ये था आपके पास मोस्ट सिंपल इजीएस्ट वे में समझाया हुआ क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपको समझाया। इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। Thank you very much.